तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं। अगर जिद हो जीतने का तो कोई उम्र तुम्हें गिरा सकता नहीं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल लूसेंट के जीके जीएस के इस सीरीज में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं, जो खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय को हम गवाए हुए सीधे सवालों से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि गुप्त काल में कौन सी धातु सिक्के के लिए सबसे अधिक प्रयोग हुआ? चांदी, तांबा, सोना या पीतल? तो गुप्त काल में साथियों धातु के जो सिक्के का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया वो है सोना। वो कौन सा है? सोना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ठीक है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो श्री गुप्त ने किया था। किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था। श्री गुप्त ने किया था। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है। चलिए आपको बता दें साथियों कि गुप्त शासक विशेषकर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के सिक्के जो हैं वो जारी करवाए थे। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासनकाल से जुड़ा है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो आपको बता दें साथियों कि जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है ये समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ठीक है। चलिए इसका हम लोग शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन की बात करें तो इस शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, जिसने हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन? तो दरबारी कवि था हरिसेन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, प्रशांत महासागर में, कच्छ की खाड़ी में? तो नर्मदा नदी की बात करें साथियों तो ये अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। तो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। चलिए इसका हम लोग अब शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है ये पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि मंगल पांडे ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना के विरोध विद्रोह किया था? झांसी, बरेली, मेरठ या बैरकपुर? तो मंगल पांडे ने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध जो 1857 की जो क्रांति है ये पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से क्या किए थे? शुरुआत किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। चलिए अगर इसका हम डिस्कशन की बात करें तो 1857 की क्रांति का जो आरंभ है वो बैरकपुर छावनी से माना जाता है और क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से क्या किया जाता है? शुरू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष समाजवाद एक विचारधारा है और इस विचारधारा के तहत कोई भी धन या संपत्ति जो है उसका बंटवारा जो है वो समाज में समान रूप से होगा। ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई भी धर्म जो है वो नहीं है। और इसकी अगर हम संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द को देखें तो ये दोनों 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों वो सही होगा। चलिए इसका अब हम लोग शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो 1976 में आपातकाल के दौरान यह संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। चलिए
नेक्स्ट हमारा बोलता है कि ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक मंत्र समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को, वरुण को या सोम को? तो ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक मंत्र जो समर्पित है वो है इंद्रदेव को। ठीक है, इंद्रदेव को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों वो सही होगा। चलिए इसका अब हम लोग शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। इंद्रदेव में लगभग 250 मंत्र क्या किया गया है? समर्पित किया गया है। इस बात को ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा बोलता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेजन डेल्टा या मिसिसिपी डेल्टा? तो विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो सही होगा साथियों। ठीक है, चलिए इसका हम लोग अब शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें साथियों तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट बोलता है कि क्वार्ट्ज किस खनिज से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड? तो क्वार्ट्ज अगर हम लोग बात करें क्वार्ट्ज खनिज की तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। चलिए डिस्कशन की बात करें साथियों तो मुख्यतः जो ये क्वार्ट्ज है जिसको कांच बोलते हैं, इसको बनाने में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करते हैं, जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट बोलता है कि फुट एंड माउथ डिजीज किससे प्रभावित है? मनुष्य से, फसल से, मवेशी से या मछली से? तो फुट एंड माउथ डिजीज जो है साथियों ये मवेशी से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? मवेशी से प्रभावित है। चलिए डिस्कशन इसका अगर हम बात करें तो यह एक संक्रामक रोग है जो गाय, भैंस आदि पशुओं में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, कोलकाता में हुआ, मद्रास में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है साथियों वो हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए डिस्कशन की बात करें तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के प्रयास की अध्यक्षता में वेमेश चंद्र बनर्जी जो है बम्बई के पहला कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट बोलता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1857 में? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है साथियों वो 1761 में लड़ी गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। और इसकी हम शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तब मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा सेना की, अच्छा इसमें बताइए जीत किसका होता है और इसमें हार किसका होता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर, लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन? तो ब्लड ग्रुप का खोज जो है साथियों वो लैंडस्टीनर किया था। लैंडस्टाइनर या स्टीनर नामक वैज्ञानिक किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO रक्त का क्या किया? समूह का खोज किया। ठीक है, चलिए और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें धातु विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था। लौह धातु का समय के बाद आया। यस, वे केवल तांबा कान से जानते थे। यस, इसमें से सभी होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहले भारतीय कौन थे? रतन टाटा, अवतार सिंह चीमा, तेंजिंग नॉर्गे, बछेंद्री पाल? तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे अवतार सिंह चीमा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हमारा बोलता है कि UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो UNO की स्थापना होता है 1945 में और हेडक्वार्टर कहाँ होता है? न्यूयॉर्क, अमेरिका शहर में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा।
24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।